देखिए सबसे पहली वर्किंग हमने ये करनी है, प्रूफ में चेक करना है कि हमें किन ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करें, ये जो दो ट्राइंगल्स आ रही है ना, इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, मैं इन दोनों के नाम शो करके इनको कोरेस्पॉन्डेंस में ले रही हूँ। ठीक है, एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे रीजंस। देखिए सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB को कोरेस्पॉन्ड करें। ठीक है, इनको कोरेस्पॉन्ड करने के बाद ना अब देखें कि इन दोनों में A एंगल कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर A एंगल कॉमन आ रहा है ना, तो आप यहाँ लिख दें कि एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल A। ठीक है, और अगर एंगल A और एंगल A कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं तो अब हम नेक्स्ट एंगल की तरफ मूव करते हैं। देखिए मैंने इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन बता दी है। फिर आप देखें D और B इन दोनों पे 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों पे 90 का एंगल आ रहा है तो यहाँ मार्क कर देते हैं कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADB। ठीक है, ये तो आपको कॉमन का स्टेप मिल गया था, लेकिन जब यहाँ पे आपने इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल 90 के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ रीजन लिखते हैं बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और फिर आप देखें कि अगर हम एंगल B और एंगल C देखते हैं, ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल में एंगल C और इस ट्राइंगल में एंगल B देखते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स होंगे बाकी एंगल्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेसिकली इन एंगल C और B के लिए अगर हम रिजल्ट देखें तो एंगल C एंड एंगल B आर, ये नोटेशन भी एंगल की दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेज करके हम इसको प्रॉपर एंगल की नोटेशन में लिखते हैं, लिख दें दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल A। अगर एंगल A के कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो कन्फर्म में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं एंगल पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे पता चले आपको एंगल पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है? ये देखिए, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। ठीक है, जब कोई से दो ट्राइंगल्स में एंगल पास्टुलेट एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होती है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है ना, तो हम बेसिकली पढ़ चुके हैं पहले कि रीजन ये होगी मेजर्स ऑफ corresponding sides of similar triangles are proportional। ठीक है, डिटेल्ड में हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे ABC और ADB पे फोकस करें तो आप दो चीजों को यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। आपने ना जो हाइट वाला फैक्टर है ना H, उसको नेग्लेक्ट करना होगा। जरा X को C से और C को आप B से डिवाइड करें। ठीक है, X को C से और C को B से, मतलब इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। आप यहाँ पे C को B से डिवाइड कर लें और इस साइड पे X को C से डिवाइड कर लें। तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इनको अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हाइट वाले फैक्टर को फिलहाल नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सर्कल इसी वजह से किया हुआ है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी दोनों में जो रिलेशन हमने पहले लिखा था x बाय C इज इक्वल टू C बाय B। ठीक है, इसको एज इट इज रीराइट कर लेते हैं और अब आप चेक कर सकते हैं x इक्वल्स C² बाय B आ रहा है। ठीक है, और इसको हम हाईलाइट कर लेंगे और अगेन सेपरेशन कंसीडर करते हैं क्योंकि हम एक साइड पे रीजंस और एक साइड पे स्टेटमेंट्स मार्क कर रहे हैं। ठीक है, और सामने आप यहाँ पे लिख दें वही रीजन मेजर्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए मैंने ये नोटेशन यूज कर लिया। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करें। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं ना, तो देखिए कौन सी दो ट्राइंगल्स आ रही हैं, एक है ABC और दूसरी ट्राइंगल आ रही है BDC। ठीक है, इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एंगल B is congruent to angle D because both are 90 डिग्री। ठीक है, अगर दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो अब आप देख सकते हैं एंगल C is congruent to angle C, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कॉमन का स्टेप आएगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा एंगल आ रहा है एंगल A और एंगल B, ये दोनों भी इक्वल होंगे बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ
एंगल सी आ रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों एंगल्स एंगल सी के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है, मतलब जहाँ पे ए पास्टुलेट एग्जिस्ट करता है ना, वहाँ पे हमेशा जो दोनों ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, तो यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी शो कर। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो रेशियोज होती हैं साइड्स की वो इक्वल होती हैं, ठीक है, तो उनमें अगर प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये है एच वाली साइड को आपने स्किप कर देना है, ठीक है। एच को स्किप करके अगर आप लिखते हैं ना तो आप ए को डिवाइड कर लें वाई से और बी को डिवाइड कर लें ए से, तो आंसर आपके पास ये बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अब आप y को आइसोलेट करने की कोशिश करें तो a स्क्वायर बाय b आंसर आ रहा है, इसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि नाउ लास्ट स्टेप हम ये लिखते हैं कि x प्लस वाई अगर आप चेक करें ना तो वो स्मॉल b के इक्वल है, ठीक है। वी नो हमें स्टार्ट में गिवन था कि b इक्वल है x प्लस वाई के, मतलब कंस्ट्रक्शन में ना ये सारा काम आपने किया था, आपने d पॉइंट पे 90 का एंगल ड्रॉ किया था, ठीक है। अब आप ऐसा करें, x की जगह x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी, डेट इज c स्क्वायर बाय b, ठीक है, और y की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट की a स्क्वायर बाय b के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो ये b के इक्वल है। अब c स्क्वायर बाय b और a स्क्वायर बाय b इक्वल्स b को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग एलसीएम, ठीक है, जैसे वैसे हम मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से ये जो आंसर है वो स्मॉल b के इक्वल है, ठीक है। अगर ये स्मॉल b के इक्वल है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं b को इस साइड मूव कर दें, मीन्स इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, b इंटू बी इज b स्क्वायर, ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेसिकली आप स्टार्ट में देखें कि आपने प्रूव क्या करना था, आपने यही प्रूव करना था हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिजल्ट आ रहा है। तो इस मेथड से बेसिकली हमने थ्योरम को प्रूव करना था, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट अगेन रिवाइज करें तो बेसिकली क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, यहाँ पे हम समराइज करके लिख लेते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्किंग इज यू हैव टू टेक ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरी वाली ट्राइंगल है ए डी बी, और तीसरी वाली ट्राइंगल है बी डी सी। ये जो बड़ी ट्राइंगल है ना, एक बार इन दोनों को कोरिस्पॉन्ड कर लें, एक बार इन दोनों को, ये जो ओरिजिनल और ये है, इन दोनों को कोरिस्पॉन्ड कर लें, कोरिस्पॉन्ड करके इनको सिमिलर शो करें। सिमिलर शो करने के बाद इनमें रेशियोज को, बेसिकली रेशियो और प्रोपोर्शनैलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको आप रीराइट करें, लेकिन आपने एच वाली साइड को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। वो करने के बाद एट द एंड b को लिखें कि b इक्वल है x प्लस वाई के इक्वल, और फिर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया वो दोनों रिप्लेस करें और आंसर फाइंड आउट करें।